जिला हांसी के उपायुक्त डॉक्टर राहुल नरवाल ने रेस्ट हाउस में की पत्रकार वार्ता। जिला हांसी को मॉडल ज़िला बनाने के लिए प्रशासन क्या क्या कर रहा है, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने दी जानकारी। पत्रकारों से सुनी शहर की समस्याएं और उनको हल करने का दिया आश्वासन। ये सुनते हैं। लगभग 3 या 2.5 महीने में जो काम हमने किए हैं, पहले मैं उसके बारे में आपको संक्षेप में बता देता हूँ। लैंड आइडेंटिफिकेशन जो सेक्रेटेरिएट की, जुडिशियल कॉम्प्लेक्स की और रेजिडेंसेस की जो चल रही थी, उसमें लगभग हमने फाइनल कर लिया है और प्रपोजल इस हफ्ते हमारा गवर्नमेंट को चला जाएगा। और कौन सी लैंड आइडेंटिफाई हुई है, जब प्रपोजल चला जाएगा तो मैं आपको सबमिट कर दूंगा, आपको बता दिया जाएगा। तो हमने जो लैंड आइडेंटिफाई की है वो 3 तरीके से की है। एक जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के लिए, एक हमारे रेजिडेंसेस के लिए, एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स के लिए। दूसरा जो हमने काम किया, यहाँ पे नर्सिंग कॉलेज का जो इशू था, माइग्रेशन का इशू था स्टूडेंट्स का, वो हमने पूरी तत्परता से गवर्नमेंट के सहयोग के अनुसार सभी स्टूडेंट्स जो माइग्रेशन चाहते थे, हमने उनका माइग्रेशन प्रॉपर तरीके से इन द सपोर्ट ऑफ MLA हमने करा दिया। तीसरा जो हमने किया वो ये किया कि नेशनल अप्रेंटिस स्कीम है, एक प्रधानमंत्री नेशनल अप्रेंटिस स्कीम। तो लगभग डे बिफोर यस्टरडे हमने लगभग 200 ITI ग्रेजुएट्स को, ITI डिप्लोमा होल्डर्स को नौकरी प्रदान की है। डिफरेंट कंपनीज आई थी और लगभग 200 के अराउंड उनको अप्रेंटिस दी है या उनको रेगुलर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत उनके साथ टाई अप कराया है। ये हमारी बहुत बड़ी उपलब्धि है जिला हांसी में। आज तक इस तरह के कोई भी रोजगार मेला इस तरह का कभी नहीं हुआ था। तीसरा, हमारे कुछ सेंक्शन हो गई है पोस्ट, जैसे DPRO की पोस्ट हो गई है, सेक्रेटरी रेड क्रॉस आ गए हैं हमारे पास, ADC की पोस्ट सेंक्शन हो गई है, CTM की हो गई है। तो प्रोबेबली इस हफ्ते या इन द कमिंग मंथ जितनी पोस्टिंग होनी है वो गवर्नमेंट की तरफ से हो जाएगी। एक हमने क्या किया कि नगर परिषद में सफाई को लेकर काफी इश्यूज थे, अभी भी है, रेगुलर प्रोसेस है सफाई का। तो जो 10 ऑटो टिपर्स की खरीद हमने सरकार के द्वारा उनके सहयोग के साथ करा दी है। आगे भी ऑटो टिपर्स आ जाएंगे, अभी उसने 10 प्रोवाइड कराए हैं कंसर्न एजेंसी ने। एक हम यहाँ पे सैनिटेशन प्लान बना रहे हैं हांसी को लेकर, उसमें हम हर दिन एक रोड या एक चौक को सफाई करेंगे। अभी हमने जो पिछले हफ्ते सफाई करवाई है वो मेन रोड की कराई है, उसके बाद हम एक रेगुलर हर दिन एक रोड की सफाई रेगुलरली होती रहेगी, वो आपको अपडेट मिलता रहेगा। हाँ, कुछ GVPs हमारे अभी भी है जो हम खत्म नहीं कर पाए हैं, बट सैनिटेशन प्लान बन रहा है, चीजें इंप्रूव हो रही है और आप महसूस करोगे कि अगले 15-20 दिनों में और नगर परिषद अच्छे वर्क में काम करना शुरू कर देगी। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि SCBC निगम जो है वो लोन प्रोवाइड कराता है, या तो गवर्नमेंट के थ्रू कराता है या बैंक के थ्रू कराता है। तो प्रोबेबली 31 मार्च तक सभी जितनी भी SCBC निगम की एप्लीकेशंस हैं वो कंसर्न बेनिफिशियरी के खाते में अमाउंट क्रेडिट हो जाएगा, या गवर्नमेंट के थ्रू हो जाएगा या बैंक के थ्रू हो जाएगा। मैंने वैसे उनको 25 मार्च तक की डेट दी है, लेट्स सी। लेकिन इसमें भी हमने काफी इंप्रूवमेंट किया है या वर्क किया है जो कि कभी किया नहीं गया था यहाँ पे। और ये लोन डिफरेंट स्कीम्स के लिए प्रोवाइड कराया जाता है SCBC निगम के द्वारा। एक और मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो CSR के थ्रू हम ये प्लान कर रहे हैं अगले 2 से 3 महीने में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू एजुकेशन सेक्टर और हेल्थ सेक्टर में कुछ ऐसी चीज लाई जा सके। अभी जस्ट एक प्रोसेस है वो कि लाई जा सके जिसके कारण हेल्थ और एजुकेशन पे हमारा फोकस रहे। एजुकेशन लर्निंग लेवल आउटकम्स कैसे इंप्रूव हो सकते हैं स्टूडेंट्स के भी, और टीचर्स ट्रेनिंग किस तरह से हो सकती है। और हेल्थ के लिए मैं ये कहूँगा कि हेल्थ की अभी एक स्वास्थ्य शिविर यहाँ पे लगा था, ये कुतुब गेट है जहाँ पे, वहाँ पे लगभग 200 के करीब हेल्थ बेनिफिशरीज की स्क्रीनिंग हमने करी थी। तो ऐसा ही CSR के थ्रू हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है। तो प्रोबेबली अगले महीने तक आपको इसकी अपडेट मिल जाएगी कि हम क्या कर रहे हैं उसमें। अभी तक जो पिछले 3 महीने की प्रोग्रेस है या 3 महीने की जो भी जिले की एक्टिविटी है, गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा के सपोर्ट में, MLA साहब के सपोर्ट में, माननीय नायब सैनी जी के सपोर्ट में, और सारी चीजें अच्छे से चल रही है। और होप करता हूँ हांसी इसी निरंतर प्रोग्रेस पे चलता रहे। मैं सहमत हूँ। और आप देखिएगा कि पशु जो स्ट्रे एनिमल्स की प्रॉब्लम है वो सिर्फ हांसी जिले की नहीं है। जो टेंडर इनका था वो मैच्योर नहीं हो पाया, या फिर ये क्या करते हैं, जो भी कंसर्न एजेंसी है वो प्रॉपर तरीके से काम नहीं करती है। तो इसके लिए मैंने क्या कहा है कि
कि एजेंसी के साथ हमने एक मीटिंग कर ली है, जो कंसर्न वो बंदर भी पकड़ती है और स्ट्रे एनिमल्स भी पकड़ती है। तो आप देखिएगा अगले हफ्ते वो हफ्ते में 2 दिन डेजिग्नेट करेगी और पहले पशु को ऐसे ही पकड़ के कहीं नहीं ले जाया जाएगा। हम गौशाला आइडेंटिफाई कर रहे हैं जहां पे उनको ले जाया जाएगा, उनकी टैगिंग भी प्रॉपर तरीके से की जाएगी। प्लस जो है आपकी बात से मैं ये भी सहमत हूँ, अभी मेरा फोकस सैनिटेशन को लेकर है। एक बार हम सैनिटेशन इंप्रूव कर लेंगे, उसके बाद सिविल सोसाइटी के सहयोग से या बाजार एसोसिएशन के सहयोग से हम इसको भी वर्कआउट करेंगे कि कैसे ये जाम की समस्या खत्म हो। अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटी है बट वो वर्क नहीं कर रही, डॉक्टर ही नहीं है। हाँ डॉक्टर्स नहीं है। जितने भी डॉक्टर्स की यहाँ पे रिक्वायरमेंट है, ठीक है, वो हमने गवर्नमेंट को इंटीमेट कर दिया है। तो मैंने जो सोचा है, जो हमारी एसएमओ के साथ डिस्कशन हुई है, अगर हम अल्ट्रासाउंड को लेकर ऐसे डॉक्टर्स ला सके जो विजिटिंग बेस्ड या विजिटिंग फैकल्टी के रूप में कुछ काम कर सके, और इस तरह की कोई हमें प्लान बनाना पड़ेगा। तो अभी डॉक्टर्स की कमी को पूरा करने के लिए हमने गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा को इंटीमेट कर दिया है और होप सो, मैं यही बता रहा हूँ कि हम धीरे धीरे चल रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। तो होप सो आप देखिएगा, आज हम मार्च में हैं तो मई तक हो सकता है कि हांसी में डॉक्टर्स की कमी पूरी हो। उसने एक सर्वे एजेंसी हायर की है, वो प्रॉपर सीवरेज का यहाँ पे सर्वे करेगी। उसका टेंडर लग चुका है, उसका फाइनेंशियल खुल चुकी है। वो सर्वे एजेंसी प्रॉपर जाकर हर तरीके से कि कहाँ पे लूप होल्स हैं, कहाँ पे प्लग्स हैं, जैसे कि अभी आपने देखा होगा हांसी बस स्टैंड में जो इशू आया था और वो ठीक कराया गया था। इस तरह का पूरा सर्वे सीवरेज को लेकर हांसी शहर का कराया जाएगा। स्वीपिंग कॉन्ट्रैक्ट है हमारे, या डोर टू डोर के कलेक्शन पॉइंट्स हैं, या डोर टू डोर की एजेंसी है। अगर वो कचरा टाइम पे नहीं उठा रहे हैं या जीवीपीज हैं वहां पे, यानी कि वो एजेंसी कंसर्न अपना काम नहीं कर रही है। अगर वो एजेंसी अपना काम नहीं कर रही है या कचरा जल भी रहा है, तो इसमें एजेंसी भी रिस्पॉन्सिबल है और कंसर्न ऑफिशियल भी रिस्पॉन्सिबल है, और जो कचरा वहां पे जला रहा है वो भी रिस्पॉन्सिबल है। अभी मेरा सैनिटेशन पे फोकस है नगर परिषद को लेकर। तो अभी प्लान हमने बना लिया है। जब हम सैनिटेशन प्लान हमारा वर्किंग हो जाएगा अप्रैल तक, 15 अप्रैल तक, आप देखेंगे कि सैनिटेशन को लेकर हांसी इंप्रूव करेगा। मैं ये नहीं कहता कि हमने बहुत सारी चीजें कर ली है, लेकिन करनी बाकी है। 15 अप्रैल तक आप देखिएगा कि काफी चीजें सैनिटेशन को इंप्रूव हो जाएगी। उसके बाद मेरा फोकस रहेगा कि जो भी प्रॉपर्टी आईडी से रिलेटेड समस्या है या नगर परिषद के और पार्षदों की जो भी डिमांड्स है फुलफिल नहीं होती, उसको लेकर भी आई विल इंटरवीन। मैं आपको बताता हूँ कि कॉमर्शियल जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं या कॉमर्शियल गैस की रिक्वायरमेंट्स है, वो तो गवर्नमेंट ने ऑर्डर किए हुए कि किस तरह से देनी है। जहां तक ये बात है कि एक पैनिक क्रिएट ना किया जाए, आपको भी मैं आग्रह करूंगा और हांसी के डिस्ट्रिक्ट सिटीजन्स को भी आग्रह करूंगा कि पैनिक मत क्रिएट करिएगा। हमारे पास गैस की आपूर्ति पर्याप्त है, ऐसी कोई स्टॉक को लेकर किसी तरह की कोई इशू नहीं आ रहा है। हाँ, थोड़े से कुछ इशू है, लॉ एंड ऑर्डर का एक जगह आ गया था, वो हमने सॉर्ट आउट करा लिया था। हमारे पास गैस को लेकर स्टॉक पर्याप्त है। आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि गैस को लेकर हांसी जिले में किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं होने। सरकार, आप उनको बोलिएगा कि एक बार आके मेरे से मिलिए। हमने एक एसओपी डिवाइस की है, अगर किसी को मोर देन रिक्वायरमेंट कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के लिए सिलेंडर चाहिए। हमारी प्रायोरिटी हॉस्पिटल्स हैं, हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स हैं। उसके बाद अगर फिर भी कोई इशू है तो वो आगे एक बार मेरे से मिलेगा। एसओपी के तहत हम उन्हें सिलेंडर की रिक्वायरमेंट भी पूरी करा देंगे। या होर्डिंग करता है तो एज पर एक्ट जो भी इशूज हैं, जो भी एक्ट बोलता है, रूल्स बोलता है, उसके तहत कार्रवाई होगी। मैं बंदरों को लेकर, जैसे इन्होंने स्ट्रे एनिमल्स और गायें और इनका भी जिक्र किया था, उसी तहत मैं बंदरों को लेकर भी जो स्ट्रे एनिमल की एजेंसी है उसी के साथ हमारी मीटिंग चलेगी। सर, किसी कमिश्नर कॉर्पोरेशन जो हिसार है, ये उनके डोमेन का एरिया है, फिर भी मैं उनसे कम्युनिकेट कर दूंगा कि हाउस की मीटिंग जल्दी से कराई। उठाया है, मैं आपको बताता हूँ, अगले 5 से 6 महीने में हम हांसी जिले में, हांसी शहर में 5 कम्युनिटी टॉयलेट्स, मॉडल टॉयलेट्स बनाएंगे और 1 पिंक टॉयलेट बनाएंगे। धीरे धीरे बनता है। अभी मेरा जो फोकस है कि मैं लैंड आइडेंटिफाई करके गवर्नमेंट को दे दूं, और लैंड आइडेंटिफिकेशन के साथ हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्प्लेक्स बने या जुडिशियल कॉम्प्लेक्स बने, वो स्टेट ऑफ द आर्ट कॉम्प्लेक्स बने। साथ ही क्या हो, यहाँ पे हेल्थ फैसिलिटीज अच्छी हो, एजुकेशन को लेकर फैसिलिटीज अच्छी हो, और इंडस्ट्रियल जो यहाँ से माइग्रेट कर गई है उसको लेकर हम क्या सोच सकते हैं। तो ये सारी प्लानिंग्स हमारी चल रही है। और आप देखिएगा, आज हम मार्च में हैं, अगले मार्च में हम देखेंगे तो हम कुछ चीजें हम अचीव कर चुके हैं। होती है, हाँ, कास्ट्रेशन होती है या हिस्टेरेक्टोमी होती है उनकी, जो बच्चे होते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं कि एक स्ट्रे जो डॉग्स हैं उनको लेकर एक डॉग शेल्टर यहाँ पे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, आई टॉक टू EOMC, उनके साथ बात करूंगा कि स्ट्रे डॉग्स की प्रॉब्लम्स को कैसे
सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ये भी आपकी तरफ से जो इशू आया है आप वाला, एक CTPT वाला, मैं उनके साथ बात सर देखिए, मेरी सिर्फ जनता से ये अपील है कि सरकार का सहयोग करें। नगर परिषद में जो भी इश्यूज हैं हम सॉर्ट आउट कर रहे हैं। हांसी आज शुरुआत ले रहा है, स्टेप बाय स्टेप चल रहा है, और आगे आने वाले टाइम में ये देखिएगा कि हांसी एक डिफरेंट जो 22 जिले हैं उसके तहत ही काम करता रहेगा, उनके समकक्ष काम करता रहेगा, और सरकार की सारी योजनाएं हांसी जिले के निवासियों को मिलती है।